लाइफ लेसन फ्रॉम पबजी। दोस्तों, पबजी तो आप सबने खेला ही होगा या फिर इसके बारे में सुना तो होगा ही। और मैं सारे तो नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे बुरा मानते हैं। लेकिन आज मैं आपको पबजी से जुड़ी कुछ ऐसी लाइफ रूल बताऊंगा जो आपको पबजी से गेम से सीखनी चाहिए। पहला, हमेशा प्लानिंग बना कर रखो। पबजी गेम में सबसे पहले आपको सीखने को मिलता है कि जीवन में हमेशा प्लानिंग बनाकर रखो। अब आप प्लेन से उतरते हैं और उसके बाद एक सर्कल बनता है। उसके बाद आपको सर्कल के अंदर रहकर ही खेलना होता है। लेकिन कई लोग बिना प्लानिंग के सर्कल से बहुत दूर चले जाते हैं। आपने भी देखा होगा, वो ब्लू जोन में जाकर खुद ही मर जाते हैं और गेम को कंप्लीट भी नहीं कर पाते हैं। और दूसरी तरफ ये हमारी ज़िंदगी से भी ऐसा ही होता है। हम अपने जीवन का लक्ष्य कुछ और बनाते हैं और किसी और चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए कि अपने सर्कल की ओर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, हमारी जो दूसरी है उसका नाम है भेड़ चाल ना चले। दूसरी चीज़ हमें सीखनी चाहिए कि भेड़ चाल ना चले। जब आप प्लेन से उतरते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसी जगह पर उतरते हैं जहाँ बहुत सारे लोग उतर रहे होते हैं। इसका उनसे कोई मतलब ही नहीं होता और वह भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और फिर ज़्यादा देर तक जिंदा भी नहीं रह पाते हैं। वही भीड़ उसे मार देती है। हमारी असल ज़िंदगी में भी यही होता है। हम सफल लोगों को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हीं की जैसा करने की कोशिश करते हैं। ये सही है, लेकिन उन्हीं की जैसे पूरी तरह से बनने की कोशिश करते हैं जैसे वो कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। हम अपनी इच्छा से कुछ करें तो आप सफल हो जाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए कि भेड़ चाल का हिस्सा ना बने और ज़्यादा देर सरवाइव करें। अपनी ज़िंदगी के हिसाब से चले। और तीसरा, अपने साथ ज़रूरी सामान को ही रखें। अगली सीख जो हमें पबजी से मिलती है कि जीवन में हमेशा ज़रूरी सामान को ही साथ रखें और फालतू के कचरे को इकट्ठा ना करें। जब भी आप प्लेन से उतरते हैं, कई लोग सामान इकट्ठा करने में लग जाते हैं। जो भी उन्हें मिलता है वो इकट्ठा करने लगते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि वो चीज़ काम की है या नहीं, और वह इकट्ठा करते जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी ज़िंदगी भी ऐसी है। हमारी ज़िंदगी में भी हम ऐसे ही करते रहते हैं। आप ऐसे सामान को या ऐसी चीज़ों को देखते रहते हैं जिनका आपके वास्तविक जीवन से कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन आप उन चीज़ों को अपने दिमाग में घुसाते रहते हैं। तो यहाँ हमें सीख मिलती है कि फालतू का कचरा इकट्ठा करने से अच्छा है कि जो चीज़ हमारे लक्ष्य में काम आए उसी को अपने अपने पास रखें, अन्यथा उसे दूर कर दे। पांचवा, आपके पास जो है उसी में बेहतर परफॉर्म करें। अगली सीख जो आपके लिए या हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा साधन जुटाने की अपेक्षा करते हैं जो लोग, लेकिन असल में जो साधन आपके पास है उसमें बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। पबजी गेम खेलते समय एक बहुत ही बात नोटिस करी होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सामान ढूंढते रहते हैं। उनका गेम पर कोई ध्यान ही नहीं होता है और वो सिर्फ और सिर्फ सामान ढूंढने में रहते हैं। खेलने के लिए उनके पास गन होती है, लेकिन फिर भी वो ये सोचते हैं कि इससे ज़्यादा अच्छी गन मिल जाए तो और बढ़िया हो जाए। और ऐसा ढूंढते ढूंढते उनके पास गन तो नहीं मिलती, लेकिन एक ऐसा बंदा भी उन्हें मार जाता है जो उनसे भी कमज़ोर होता है और एक छोटी सी गन से उन्हें मार कर चला जाता है और उसका सारा लूटा हुआ सामान भी वह लूट कर चला जाता है। तो याद रखिए कि आपके खेल में या आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ काम आए उसी को करो और उससे ज़्यादा साधन जुटाने की अपेक्षा नहीं करें। उसमें बेहतर परफॉर्म करें जो आपके पास साधन है। छठी सीख जो हमें सीखने को मिलती है, हमेशा अपने आप को रिचार्ज करो। पबजी में आपने देखा होगा कि आप सभी ने देखा होगा कि पबजी गेम में हेल्थ और ड्रिंक्स का कितना ज़्यादा काम है। समय समय पर यदि आप ड्रिंक्स नहीं ले पियोगे, बैंडेज नहीं लगाओगे, तो आप बहुत ही जल्द मर जाओगे। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी होता है। सिर्फ काम ही नहीं करते रहना चाहिए, समय समय पर अपने आप को रिलैक्स देना चाहिए जिससे हमारा शरीर भी एक्टिव बना रहे। शत्रु को कमज़ोर ना समझे। सातवीं जो सीख है, अगली सीख, शत्रु को कमज़ोर ना समझे। जीवन में कभी भी आपको पता नहीं होता कि सामने वाला शत्रु कैसा है, उसके पास कितने साधन हैं। ठीक इसी प्रकार पबजी में भी होता है। उसके पास गन कौन सी है, उसके साथ कितने लोग हैं, उसकी हेल्थ कितनी है, आपको नहीं पता।
इसलिए आप दबंग बनकर उनके सामने छाती चौड़ी करके खड़े मत हो जाइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक नया खिलाड़ी भी एक प्रो खिलाड़ी को मार कर चला जाता है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, हम अपने कंपटीटर को अपने से बहुत कमज़ोर मान लेते हैं, जो कि हमारे हार का बहुत बड़ा कारण बनता है। इसलिए आप कभी भी शत्रु को कमज़ोर ना समझें। 9वां, जीवन का आनंद लो। और अंत में सबसे बड़ी जो सीख मिलती है वो है, जीवन का सत्य भी है हमारे, वो है कि जब आप मरेंगे तो अपने ही लोग आपके सामान को लूट कर ले जाएंगे। इसलिए जीते जी अपनी पूरी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। जो भी साधन आपके पास उपलब्ध है उसका पूरा उपयोग कीजिए, क्योंकि मरने के बाद तो लुटेरे बैठे ही हैं। तो दोस्तों, कुछ ये सीख थी जो हर इंसान को पबजी गेम से सीखनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।